किसान मुर्गी के अंडों का ऑमलेट बनाकर खाता है। किसान का पेट नहीं भरता तो गाय से और खाना लाने को कहता है। गाय डर के मारे समोसों की गाड़ी लाती है। किसान समोसे खाने लगता है। फिर किसान का पेट दर्द करने लगता है तो किसान गुस्से में गाय को घर से निकाल देता है। फिर गाय रोने लगती है। Meow. Mom. Beep, 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 beep. Ow! E-a, e-a, e-a. Puasa. Pergi meninggalkan cinta. Puasa pergi meninggalkan cinta. ये भैंस चारा लेकर घर जा रही होती है, तभी फिसलकर नदी में गिर जाती है। भैंस मदद के लिए बहुत चिल्लाती है। फिर एक किसान की नजर भैंस पर पड़ती है। किसान तुरंत रेस्क्यू टीम को फोन करता है। रेस्क्यू टीम आती है और भैंस को रस्सियों से बांध लेती है और फिर हेलीकॉप्टर से भैंस को निकाल लेते हैं और फिर एक सुरक्षित जगह उतार देते हैं। किसान की भैंस बहुत सारा दूध देती है। फिर वह दूध बेचने के लिए बाजार जाती है। भैंस का दूध बिक जाता है और वह पैसों से केले लेकर लौट रही होती है। तभी एक भालू भैंस पर हमला कर देता है, उसे मारकर पटक देता है और उसके केले खाने लगता है। यह देखकर भैंस उदास हो जाती है। यह बच्चा मधुमक्खियों के छत्ते से शहद खा रहा होता है। तभी मधुमक्खियां गुस्सा हो जाती हैं और बच्चे पर हमला कर देती हैं। बेचारा बच्चा अपनी जान बचाने के लिए भागता है। फिर बच्चा दर्द के मारे एक जगह बैठ जाता है। तभी एक गाय बच्चे को देख लेती है और उसकी तरफ आती है। वह गाय अपने दूध से बच्चे को ठीक कर देती है। फिर बच्चा बिल्कुल ठीक हो जाता है। Puasa pergi meninggalkan cinta. भैंस खेत से आम लेकर आती है। फिर बाइक पर आम बेचने के लिए बाजार जा रही होती है। तभी कुछ बदमाश बंदर उसे आम ले जाते हुए देख लेते हैं। वे भैंस पर हमला कर देते हैं, उसे बाइक समेत नीचे पटक देते हैं और तंग करने लगते हैं। भैंस रोते हुए पुलिस को फोन करती है। पुलिस आती है और बंदरों को गिरफ्तार करके ले जाती है। यह आर्मी का बच्चा धोखे से मधुमक्खियों के शहद को खा लेता है, जिससे मधुमक्खियां गुस्सा हो जाती हैं और बच्चे पर हमला कर देती हैं। बेचारा बच्चा चिल्लाते हुए भागता है और उसका शरीर मधुमक्खी के छत्ते जैसा हो जाता है। फिर वह बच्चा एक बकरी के पास जाता है और बकरी पानी से उसे ठीक कर देती है। Puasa pergi meninggalkan cinta. ये बच्चा ट्रक में जा रहा होता है। तभी बच्चा शहर में आ जाता है और शहर को तबाह करने लगता है। लोग डर के मारे भाग रहे होते हैं। तभी बच्चे को आमों से भरा ट्रक दिखाई देता है और बच्चा ट्रक पर बैठ जाता है और आमों को खाने लगता है। तभी बच्चे को चारों तरफ से पुलिस घेर लेती है और बच्चे को पकड़कर जेल ले जाती है। यह बच्चा ट्रैक्टर से हंसते हुए आता है और शहर में आ जाता है और शहर को तबाह करने लगता है। लोग डर के मारे भाग रहे होते हैं। तभी बच्चे को तरबूज से भरा ट्रक दिखता है। बच्चा ट्रक पर बैठकर तरबूज खाने लगता है। अब बच्चे का पेट भर जाता है और बच्चा आसमान में उड़ने लगता है। अब बच्चा उड़ते हुए बादलों पर बैठ जाता है और रोने लगता है। शहर में खतरनाक डायनासोर आ जाता है। लोग डर के मारे भागने लगते हैं। डायनासोर शहर को जलाने लगता है। तभी ये बच्चा देख लेता है और ट्रक से आकर डायनासोर को टक्कर मारकर बेहोश कर देता है। अब पुलिस डायनासोर को ट्रक से ले जाती है।
ये गाय बहुत मेहनती है। ये दिन भर मक्के की खेती करती है और रोज उसमें पानी डालती है। एक दिन बदमाश बंदरों का एक झुंड आता है और मक्का बर्बाद करने लगता है। गाय बदमाश बंदरों को देख लेती है और पुलिस को फोन करके सारी बात बताती है। पुलिस आती है और बंदरों को गिरफ्तार करके ले जाती है। pergi meninggalkan cinta. किसान भैंस को चारा नहीं देता और रोज उसे मारता है। भैंस तंग आकर शहर भाग जाती है। रास्ते में भैंस को पिज्जा का एक ट्रक दिखाई देता है। भैंस पूरा पिज्जा खा जाती है। फिर भी भैंस का पेट नहीं भरता तो वह बर्गर वाले ट्रक से बर्गर खाने लगती है। फिर भैंस के पेट में गैस बन जाती है और भैंस उड़ने लगती है। दादी हर रोज भैंस को बहुत सारा पिज्जा खिलाती है। भैंस रोज बहुत सारा दूध देती है। दादी भैंस के दूध को ट्रक में रखती है और बाजार ले जाने लगती है। तभी रास्ते में ट्रक में आग लग जाती है और दादी मर जाती है। भैंस रोने लगती है। भैंस शहर में आ जाती है और शहर को तबाह करने लगती है। लोग डर के मारे भागने लगते हैं। तभी भैंस को आमों से भरा ट्रक दिखाई देता है। भैंस ट्रक पर बैठकर आमों को खाने लगती है। फिर पुलिस वाले ट्रक को रोक लेते हैं और भैंस को पकड़कर ले जाते हैं। दादी की गाय लाखों लीटर संतरी का जूस देती और दादी मजे से जूस पीती और जूस में नहाती। लेकिन एक दिन दादी की गाय तरबूज का जूस देती है। दादी मजे से तरबूज का जूस पीती है और जूस में नहाने लगती है। तभी दादी की तबीयत खराब हो जाती है और दादी मर जाती है। किसान अपनी भैंस को खूब सारे केले खिलाता था। एक दिन किसान बाजार से गाय खरीद कर लाता है। गाय और भैंस मजे से केले खाते हैं और खूब सारा दूध देते हैं। किसान के पास बहुत सारे पैसे हो जाते हैं। तभी ये चोर किसान को देख लेता है और रात में किसान के सारे पैसे चुराकर भाग जाता है। किसान ये देखकर रोने लगता है। यह बड़ी भैंस गलती से गांव में घुस आती है। लोग भागने लगते हैं। कुछ लोग भैंस को जंजीरों से पकड़ लेते हैं और पिंजरे में बंद कर देते हैं। भैंस पिंजरे में उदास होती है। तभी एक किसान भैंस को पिंजरे से निकालकर आजाद कर देता है और जंगल में छोड़ देता है। फिर भी लाइक सब्सक्राइब